हेलो एवरीवन, एएफ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज हम लेकर के आए हैं मुख्य सेविका के एमसीक्यू क्वेश्चन का सुपर फास्ट रिवीजन, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो गाइज, लगातार बने रहिएगा और पूरी क्लास को देखिएगा और कमेंट्स के माध्यम से ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। गाइज, आपके पास टाइम बहुत कम है, तो इसलिए अपने रिवीजन को और अधिक फास्ट कर दीजिएगा। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन B12 के बारे में सत्य कथन क्या है। आपको बताना है निम्न में से विटामिन B12 के बारे में सत्य कथन क्या है। ऑप्शन ए है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन बी है यह केवल वनस्पति स्रोत के भोज्य पदार्थ में मिलता है। ऑप्शन सी है यह दोनों में मिलता है। ऑप्शन डी है यह दोनों में नहीं मिलता। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। निम्न में से विटामिन B12 के बारे में सत्य कथन कौन सा है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। कौन सा होगा? ए राइट होगा। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पोषक पदार्थ को लघु पोषक पदार्थ माना जाता है। आपको बताना है जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किस पोषक पदार्थ को लघु पोषक पदार्थ माना जाता है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, ऑप्शन डी है विटामिन। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा होगा? डी राइट होगा, विटामिन। अब ये बताइएगा कि विटामिन की खोज किसने की है। बताइएगा कि विटामिन की खोज किसने की है। तो ये की है कासिमिर फंक ने। किसने की है? कासिमिर फंक ने विटामिन की खोज की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से व्यक्ति के पोषक को प्रभावित करने वाला कारक है। आपको बताना है जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से व्यक्ति के पोषक को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। ऑप्शन ए है आयु, ऑप्शन बी है लिंग, ऑप्शन सी है कार्य की प्रकृति, ऑप्शन डी है ये सभी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। व्यक्ति के पोषक को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा है? डी राइट है। ये सभी क्या होते हैं? व्यक्ति के पोषक को प्रभावित करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन ए के बारे में सत्य वाक्य है। आपको बताना है निम्न में से विटामिन ए के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है यह वसा विलेय विटामिन है जिसे रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी है सूर्य का प्रकाश इस विटामिन का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन सी है यह विटामिन घाव में के भरने में सहायक है। ऑप्शन डी है इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। विटामिन ए के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सा है? ए राइट है। ये वसा विलेय विटामिन है जिसे रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विटामिन संक्रमण रोधी विटामिन भी कहलाती है। आपको बताना है इनमें से कौन सी विटामिन है जो संक्रमण रोधी विटामिन कहलाती है। ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन ई। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से कौन सी विटामिन संक्रमण रोधी कहलाती है। इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा होगा? बी राइट होगा। विटामिन ए क्या कहलाती है? संक्रमण रोधी विटामिन कहलाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालों में प्रोटीन की प्रतिशतता होती है। आपको बताना है दालों में प्रोटीन की प्रतिशतता कितनी होती है। ऑप्शन ए है 5 से 10%, ऑप्शन बी है 15 से 20%, ऑप्शन सी है 20 से 25%, ऑप्शन डी है 25 से 50%। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। दालों में प्रोटीन की प्रतिशतता कितनी होती है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा। इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है। कौन सा है? सी राइट है। दालों में कितनी परसेंट मिलती है प्रोटीन? 20 से 25% क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है दालों से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के कार्यों में शामिल है। आपको बताना है प्रोटीन के कार्यों में क्या शामिल है। ऑप्शन ए है कोशिका की वृद्धि एवं मरम्मत करता है। ऑप्शन बी है रक्त से विभिन्न पदार्थों को विभिन्न ऊतकों तक ले जाना है। ऑप्शन सी है हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन कार्य करना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है, प्रोटीन के कार्यों में शामिल है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा होगा? डी राइट होगा। उपरोक्त सभी जो कथन है वे सत्य हैं। ये क्या करते हैं? प्रोटीन के कार्यों में शामिल होते हैं। कोशिका की वृद्धि एवं मरम्मत करना भी, रक्त से विभिन्न पदार्थों की विभिन्न ऊतकों तक ले जाना भी है, और हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन का कार्य करना भी क्या है? प्रोटीन का कार्य है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। आपको बताना है जो हमें विटामिन दिए गए हैं उनमें से किसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ऑप्शन ए है विटामिन के, ऑप्शन बी है विटामिन ई, ऑप्शन सी है विटामिन ए, ऑप्शन डी है विटामिन डी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है, किस विटामिन का नाम रेटिनॉल है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है। कौन सा है, सी राइट है। विटामिन ए को रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के लिए सबसे लाभदायक खाद्य तेल है। आपको बताना है हृदय के लिए सबसे लाभदायक तेल कौन सा है। ऑप्शन ए सरसों का तेल है, ऑप्शन बी जैतून का तेल है, ऑप्शन सी सूरजमुखी का तेल है, ऑप्शन डी सोयाबीन का तेल है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। हृदय के लिए सबसे लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है, सरसों का तेल है, जैतून का, सूरजमुखी का या सोयाबीन का। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा होगा, बी राइट होगा, जैतून का तेल। और कौन सा है, और मूंगफली का तेल भी क्या है, हृदय के लिए लाभकारी होता है, मूंगफली का तेल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। आपको बताना है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, नहीं है पूछा गया है आपसे, नहीं कि है। कौन सा विटामिन है, इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा होगा, सी राइट होगा। विटामिन बी क्या है, वसा में घुलनशील नहीं है। जबकि कौन कौन से घुलनशील है, ए बी है, ई बी है और डी, और एक है के। ये कहे में है, ये वसा में घुलनशील है। और विटामिन डी, विटामिन बी वसा में घुलनशील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्काक्षिकोप का प्रकोप मनुष्य में किस विटामिन की कमी से होता है। आपको बताना है शुष्काक्षिकोप का प्रकोप मनुष्य के किस विटामिन की कमी से होता है मनुष्य के अंदर। ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन के, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन ए। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा, विटामिन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के पाचन में भूमिका निभाता है। आपको बताना है वसा के पाचन में कौन भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी पेप्सिन, ऑप्शन डी है प्रोटीएज। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है, वसा के पाचन में कौन अपनी भूमिका निभाता है, ट्रिप्सिन, लाइपेज, पेप्सिन या प्रोटीएज। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा होगा, बी राइट होगा। लाइपेज क्या करता है, वसा के पाचन में भूमिका निभाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन से हैं। ऑप्शन ए है गुड़ है, ऑप्शन बी है केला है, ऑप्शन सी है आम है, ऑप्शन डी है ये सभी। बताइएगा कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन से हैं, गुड़ है, केला है, आम है या ये सभी है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा, ये सभी। जितने भी पीले फल आते हैं वे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं, पीले वाले फल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने के रस में कौन सी शर्करा होती है। आपको बताना है गन्ने के रस में कौन सी शर्करा होती है। ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी है लैक्टोज, ऑप्शन डी है माल्टोज। बताइएगा गन्ने के रस में कौन सी शर्करा पाई जाती है, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज या माल्टोज। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सा राइट है, ए राइट है, सुक्रोज पाया जाता है गन्ने के रस में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के लिए आवश्यक खनिज लवणों में शामिल है। आपको बताना है शरीर के लिए आवश्यक खनिज लवणों में क्या शामिल है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी है आयोडीन, ऑप्शन सी है पोटेशियम, ऑप्शन डी है ये सभी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है, शरीर के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन सा है, क्या शामिल किया गया है, सोडियम, आयोडीन, पोटेशियम या ये सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा राइट है, डी राइट है, ये सभी क्या है, खनिज लवणों में शामिल है, सोडियम भी, आयोडीन भी, पोटेशियम भी। गाइज आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, और आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं ये भी बताइएगा। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।